हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इवैल्यूएशन आईएएस। गाइस, एंशिएंट लिटरेचर की सीरीज़ में आज ये फाइनल वीडियो है। लास्ट वीडियो में हमने आपको डिस्कस किया जो इंपॉर्टेंट बुक्स थी और कुछ बुक्स जो बाकी रह गई थी, पेंडिंग रह गई थी, उसको हम करेंगे डिस्कस आज के इस लेक्चर में। सो यस, लेट्स बिगिन। इसकी क्या इंपॉर्टेंस है गाइस, ये आपको मैं नहीं, आपको यूपीएससी के जो प्रीवियस पेपर्स हैं आपको वो बताएंगे। सो यस, फाइन। सो हैव ए लुक। एक जो सोर्सेज हम रेफ़र करते हैं, तो वी ट्राई कि जो मैक्सिमम सोर्सेज हैं जो आप लोग रेफ़र करते हो पढ़ाई के लिए, इधर ओल्ड एनसीईआरटी और न्यू एनसीईआरटी और मे बी तमिलनाडु, लेकिन आपके लिए बहुत डिफिकल्ट है कि आप सारे कवर करो। ठीक है, तो हमारा ये प्रयास है कि हम सारे सोर्सेज को यूज़ करके एक कॉम्पाइलेशन लेके आएँ, एक सीरीज़ लेके आएँ, जिसमें 3 से 4 वीडियो में हम किसी एक थीम को कवर कर पाएँ। फाइन। सो यस, स्टार्ट करते हैं गाइस। एक क्वेश्चन देखो, और देखो एक बात और है, इस वीडियो में हमने कुछ 4-5 जो बहुत इंपॉर्टेंट बुक्स हैं उनको हमने फिर से रिपीट किया है इस लेक्चर में, ताकि एक आपका छोटा सा रिविजन हो जाए। ओके, एनीवे मैं रिकमेंड करूँगा कि आप इन जो बहुत ही स्कोरिंग एरियाज़ हैं इनको आप मल्टीपल टाइम रिवाइज करें, ताकि अपने स्कोरिंग के चांसेस को आप बढ़ा पाएँ। सो हैव ए लुक एट द क्वेश्चन। मिलिंदा पानो इज इन द फॉर्म ऑफ डायलॉग बिटवीन द किंग मिनेंडर एंड द बुद्धिस्ट मॉन्क ब्लैंक स्पेस। आप प्लीज़ इसको आंसर करो। मैं आंसर नहीं बताऊँगा बिकॉज ये लास्ट वीडियो में इसको मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ। सो प्लीज़ आंसर आप कमेंट करके बताओ मुझे। देखो, अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब कुछ टॉपिक्स को क्वेश्चन के फॉर्मेट में करेंगे, ठीक है, और कुछ को करेंगे उस तरीके से जो हमने लास्ट वाले वीडियो में हमने कवर किया था। देखो इस तरीके से प्रॉपर डिटेलिंग के साथ में। ओके, सो नाउ हैव ए लुक। ये देखो आपको चलो आंसर दिख गया। एनीवे आप ट्राई करो इसे अटेम्प्ट करने की। इन संस्कृत प्लीज रिटन ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड वुमेन एंड शूद्रास यूज्ड टू स्पीक व्हाट। संस्कृत बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये जो था इंटेलेक्चुअल्स का था, बिल्कुल जो ब्राह्मण्स थे उनके लिए था। पाली नहीं, सौरासिनी। अब देखो यहाँ पे पाली और प्राकृत में यहाँ पे देखो, लेकिन बात किसकी हो रही है, क्या बोलते थे, तो आंसर आएगा यहाँ पे गाइस प्राकृत। फाइन। तो अब देखो यहाँ पे एक बात और है जो आपको रिवाइज कराते चलो मैं। गुप्ता पीरियड आपने पढ़ा है। अब देखो गुप्ता पीरियड के बाद से क्या हुआ था, या गुप्ता पीरियड में ही शुरू हो गया था, वुमेन का जो सोशल स्टेटस था उसका डिसइंटीग्रेशन स्टार्ट हुआ था इसी पीरियड के बाद से। ओके, सो चलो अगला क्वेश्चन गाइस, यूपीएससी प्रीलिम्स 1986 का। अब कहो कि सर इतने पुराने क्वेश्चन क्यों कवर करा रहे हो, इसलिए करा रहे हैं कि जो यूपीएससी के लोग क्वेश्चन सेट करने बैठते हैं गाइस, उनके पास देखो, मुझे तो ऐसा, मुझे किसी ने आके बताया तो है नहीं, लेकिन पेपर देख के यही लगता है कि उनके पास PYQs की प्रॉपर वाली बैंक जरूर होती है, क्वेश्चन बैंक होती है, वहाँ से आइडिया लेके क्वेश्चन को फ्रेम करते हैं। ये आप खुद देख सकते हो, ठीक है। सो दैट्स व्हाई आई यूज्ड टू रेफर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रादर देन एनी कोचिंग इंस्टीट्यूट। चलो आप देखो क्वेश्चन को गाइज, ये राइटर्स हैं, ऑथर्स हैं, और इनका जो रिसर्च एरिया है, जो थीम है जहाँ पे इन्हें काम किया है, उस थीम के बारे में मेंशन किया गया है। फाइन। सो यहाँ पे सॉरी, ये होगा A, B, C और D। ओके, चलिए अटेम्प्ट कीजिए इसको। देखो जो ईजिली आप एलिमिनेट कर दोगे, जो बना लोगे, वो क्या होगा, वो चरक मेडिसिन, मुझे लगता है कि आप इजीली इसको एलिमिनेट कर लोगे, लेकिन बाकी व्हाट अबाउट रेस्ट। तो चलो आप चरक को अगर मेडिसिन से जोड़ भी लेते हो तो आप देखो C है तो C का 1, तो इट मीन्स कि ये दोनों 3 करेक्ट हो जाएंगे। फाइन। सी देखो प्रीलिम्स में क्या है, मोर देन नॉलेज इट्स अ केस ऑफ एलिमिनेशन। आप एलिमिनेट कितना कर पाते हो। फाइन। इन द मे बी इन ईजीएस्ट और टफेस्ट क्वेश्चन डजंट मैटर, केस ऑफ एलिमिनेशन आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे आपका आ गया 50-50 के ऊपर आ गया। आप या तो आप जानते हो बाकियों को या फिर नहीं जानते हो। एनीवे आपके पास हाफ चांस है कि आप इसे सही कर लोगे। एनीवे देखो इसका करेक्ट आंसर क्या है गाइस, इसका करेक्ट आंसर है C। फाइन। यस, तो कैसे होगा, विशाख दत्ता। देखो विशाख दत्ता ने क्या लिखा था, मुद्रा राक्षस लिखा था। अब मुद्रा राक्षस में क्या मेंशन है, आप लास्ट वाले लेक्चर अगर आपने देखी होगी तो हमने उसको डिटेल से किया डिस्कस। तो ये ड्रामा है बेसिकली। देन वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्ता। सो हु वाज ब्रह्मगुप्ता। सो गाइज ब्रह्मगुप्ता का की जो मतलब मास्टरी थी एस्ट्रोनॉमी में और मैथमेटिक्स में थी। ब्रह्मगुप्ता ने जो बुक लिखी है उसके ऊपर हम करेंगे डिस्कस। देन चरक ने चरक संहिता लिखी जो कि मेडिसिन के ऊपर थी। वराहमिहिर की जो मास्टरी थी गाइज, वो थी गाइज इसके ऊपर, एस्ट्रोनॉमी के ऊपर। फाइन। सो नाउ नेक्स्ट, तो अब देखो कुछ टॉपिक्स को क्या करेंगे हम क्वेश्चन के फॉर्मेट में करेंगे, कुछ को इस तरीके से डिटेल में करेंगे डिस्कस। अब देखो हमारी कंट्री में कभी डिबेट आता है कि कश्मीर
जब 370 हटाया गया तो बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी के कुछ पॉलिटिशियंस ने कहा कि इट डज नॉट बिलोंग टू इंडिया, हम इस पर क्यों दावा कर रहे हैं एवरीथिंग। सो आई थिंक कि उन्हें एक बार राज तरंगिणी की समरी एटलीस्ट पढ़नी चाहिए। इस राज तरंगिणी में जो इंडिया के मेन लैंड से कश्मीर किस तरीके से जुड़ा हुआ था, और साथ ही साथ में जो कश्मीर के जो किंग्स थे उनकी क्रोनोलॉजी है। जैसे रघुवंशम में क्या है इस रघुवंशम में क्रोनोलॉजी है, जो रघुवंश है जिससे श्री राम बिलोंग करते हैं उसके बारे में। इन द सेम वे राज तरंगिणी में इट्स ए क्रोनोलॉजी रिटन बाय कल्हन ऑन द किंग्स ऑफ कश्मीर अलॉन्ग विद द हिस्ट्री सोशियो पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ दैट एरा ऑफ कश्मीर। नेक्स्ट इज गाइस चरक संहिता, चरक ने लिखी इसको। देखो मेडिसिन के ऊपर तो हमने अभी ही किया डिस्कस, लेकिन हु वाज ही, चरका कौन थे? ही वाज द कोर्ट पोएट ऑफ किंग कनिष्क। कनिष्क के कोर्ट पोएट थे। ये वही कनिष्क गाइस जिनके टाइम पे 4th बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट कुमार संभवम रिटन बाय कालिदास इन संस्कृत। बेसिकली गाइस ये क्या है? ये पोएम है, ये पोएम है कुमार संभवम। ये देखो बेसिकली एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि कुछ को हम रिवाइज करेंगे दोबारा से। इन बुक्स को हमने ऑलरेडी किया है रेफर लास्ट वाले लेक्चर में। तो अभी देखो कि कार्तिकेय कौन थे गाइस? ही वाज सन ऑफ पार्वती एंड लॉर्ड शिवा। संस्कृत में पोएम लिखी गई कुमार संभवम के बारे में। मतलब यहाँ पे दो बातें हैं, ताड़कासुर का जो वध करते हैं उसके बारे में है, और कार्तिकेय का जो जन्म है उसके बारे में। देन नेक्स्ट इज मालविका अग्निमित्रम, यूपीएससी प्रीलिम्स 2016। फाइन, क्या है गाइस? देखो पुष्यमित्र शुंग वाज द फाउंडर ऑफ शुंगा डायनेस्टी। ठीक है, बृहदत्त को किल करने के बाद मगध के ऊपर पहली बार नहीं, एक बहुत टाइम के बाद एक ब्राह्मण गद्दी संभालता है। तो उसके सन की लव स्टोरी है ये मालविका अग्निमित्रम, जो कि कालिदास लिखते हैं। फाइन, सो चलो अगले टॉपिक को करेंगे डिस्कस क्वेश्चन के फॉर्मेट में। आप अटेम्प्ट करने की कोशिश करो, या आपको अटेम्प्ट करना ही पड़ेगा इस। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि ये क्वेश्चन लेस ऑफ फैक्ट मोर ऑफ अंडरस्टैंडिंग है। ध्यान दो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट ऑफ एंशिएंट इंडिया अलाउज डाइवोर्स। डाइवोर्स के बारे में कौन कहता है? टू ए वाइफ डिजर्टेड बाय हर हस्बैंड। ठीक है, जिसके हस्बैंड ने उसे छोड़ दिया हो, उसके बारे में डाइवोर्स के लिए क्या प्रोसीजर है, कौन सी बुक कहती है। देखो अगर आप नॉलेज इसमें अगर नहीं होगी तो आपका नेचुरल इंस्टिंक्ट क्या होगा कि आप अर्थशास्त्र वाले ऑप्शन को एलिमिनेट कर दोगे। बिकॉज आप सोचोगे कि अरे यार अर्थशास्त्र मीन्स व्हाट, इकोनॉमी, एडमिनिस्ट्रेशन एंड एवरीथिंग। आप इनमें से किसी पे जाओगे, इस ऑप्शन को भी आप एलिमिनेट कर दोगे, कामसूत्र को। मानव धर्म शास्त्र यानी कि मनुस्मृति। ठीक है, मानव धर्म शास्त्र का अल्टरनेटिव नेम है गाइस, सिनोनिम है मनुस्मृति। तो लेकिन सच्चाई क्या है गाइस? इसका ऑप्शन होगा अर्थशास्त्र। फाइन, अर्थशास्त्र की डिटेल में हम आएंगे वीडियो के एंड में, सो स्टे कनेक्टेड। नेक्स्ट वीडियो इज गाइस पंच सिद्धांतिका। देखो अब हमने स्टार्ट में देखा था गाइस कि जो ऑथर्स थे और उनकी जो स्पेशलाइजेशन थी उसमें एक वराहमिहिर का मेंशन था। तो वराहमिहिर का नाम आया था गाइस एस्ट्रोनॉमी में। तो वराहमिहिर ने एक बहुत फेमस बुक लिखी है एस्ट्रोनॉमी के ऊपर, पंच सिद्धांतिका। सो पंच सिद्धांतिका रिटन बाय गाइस हुम? इट वाज रिटन बाय वराहमिहिर। नेक्स्ट मनुस्मृति। देखो लक्ष्मीकांत में आपने एक लाइन पढ़ी हुई गाइस कि ऑनरेबल डॉक्टर B.R. अम्बेडकर इज नोन एज व्हाट? मॉडर्न मनु। अच्छा, मॉडर्न मनु कहते हैं उनको, क्यों कहते हैं? बिकॉज ही वॉज द फर्स्ट लॉ मिनिस्टर ऑफ आवर कंट्री, अलॉन्ग विथ उनका जो कॉन्ट्रीब्यूशन है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की फ्रेमिंग में, ही वॉज चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी। फाइन, सो हु वॉज ही? हु वॉज मनु एक्चुअली? इन द सेम वे यू कैन से ही वॉज द फर्स्ट लॉ मिनिस्टर ऑफ आवर हिंदुइज्म। ही इज लॉर्डेड एज द ऑरिजिनेटर ऑफ लॉ। ठीक है, जिनने मानव धर्म शास्त्र की रचना की, जिसे हम आज के टाइम पे मनुस्मृति बोलते हैं। ये संस्कृत में लिखा गया था और ब्राह्मणिक टेक्स्ट में बहुत कुछ अर्ली टेक्स्ट में इसको मेंशन करते हैं। फाइन, अगला गाइस लीलावती। देखो जैसा इसका नाम है, इसका थीम बिल्कुल विपरीत है, उल्टा है। इट्स ऑन मैथमेटिक्स। आपने बहुत सारी बुक्स देखी, मालविका अग्निमित्रम, रत्नावली एंड एवरीथिंग, बहुत सारी लव स्टोरीज पे बुक देखी आपने। बट जैसा इसका नाम है लगता है कि ये वही थीम, सेम थीम पे है, बट इट्स नॉट द केस। इस बुक को लिखा भास्कराचार्य ने, जिन्हें भास्कर 2 के नाम से जानते हैं। तो ये मैथमेटिक्स के ऊपर है। और भास्कर की कुछ और जो इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं जो आपकी प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट होगी, आपकी एंशेंट इंडिया की जो NCERT है
ओल्ड एनसीईआरटी है, उसने इसको मेंशन किया है, सिद्धांता शिरोमणि और बीजगणित। बीजगणित क्या है पता है? बीजगणित एक अलजेब्रा के ऊपर कंपाइलेशन है, जो आप आज के टाइम पे देखते हो अलजेब्रा, जो बच्चों को क्लास 6 और 7 से ही ठूस दिया जाता है कि भाई पढ़ो अलजेब्रा पढ़ो। मेरे लिए तो खैर बहुत पेनफुल था गाइस। एनीवे, तो इट वाज अलजेब्रा, ठीक है। और सिद्धांता शिरोमणि क्या था? ये भी मैथमेटिकल एस्ट्रोनॉमी के ऊपर बहुत ही बेहतरीन कंपाइलेशन है भास्कराचार्य के द्वारा, तो लीलावती आप याद रखना। नेक्स्ट इज देवी चंद्रगुप्तम, ये लास्ट लेक्चर में भी कवर था। तो देवी चंद्रगुप्तम इसलिए कवर किया गया क्योंकि शायद ये इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी ने 2-3 बार इसको ऑप्शन में डाला है, क्वेश्चन तो नहीं पूछा है अब तक इस पर। तो इसको विशाख दत्त ने लिखा। अब विशाख दत्त ने एक और बुक लिखी थी, नाम था उसका मुद्रा राक्षसा। देखो गाइस आप, मैं इन चीज़ों को बार बार रिपीट इसलिए करता हूँ ताकि आपको ये बात आए समझ में कि रिपीटेशन इज द की। क्वेश्चन यहीं से आएंगे जो आप पढ़ रहे हो ना, बीट लक्ष्मीकांत और ज्योग्राफी एनसीईआरटी और करंट अफेयर्स, क्वेश्चन वहीं से आएंगे। मैटर ये करता है कि आप कितनी बार उसको रिपीट करते हो। चलो, तो ये विशाख दत्त ने जो बुक लिखी देवी चंद्रगुप्तम, इसमें था क्या कि चंद्रगुप्त टू क्या करते हैं कि जो देखो हुआ क्या था कि इनके जो बड़े भाई थे, रामगुप्त थे या कुछ ऐसे नाम था, तो उनने क्या किया, वो लड़ाई हार गए और जो शका रूलर था वो उनकी वाइफ को उसने कैप्चर कर लिया। तो अपनी भाभी को बचाने के लिए तो इनने क्या किया कि मतलब एक बिल्कुल एक लेडीज़ का रूप लिया और उनने उसको किल किया था, मारा था। एक बहुत बेहतरीन कहानी है विशाखादत्ता की, ठीक है। नेक्स्ट इज गाइस रघुवंशम। अगेन रघुवंशम क्या है? एक क्रोनोलॉजी है, क्रोनोलॉजी है जो रघुवंश है, जिस वंश से प्रभु श्री राम बिलोंग करते हैं। तो उसमें दिलीप, फिर रघु, देखो रघुवंश इसलिए नाम दिया कि रघु बहुत प्रतापी राजा थे उस वंश के, ठीक है। दशरथ, श्री राम से बिलोंग करते। देखो अब बारी आती है कि देखो कालिदास ने जितनी बुक्स लिखी गाइस, सारी बुक्स को हमने किया मेंशन। फाइन, कालिदास की लिखी हुई सारी बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकती है इस पर। तो कालिदास कौन थे? ही वॉज द कोर्ट पोएट ऑफ विक्रमादित्य। विक्रमादित्य कौन? ही वॉज, आपने विक्रम बेताल अपने पढ़ी होगी कहानी के रूप में बचपन में, ठीक है। तो वही वाले विक्रम है ये। तो ये विक्रमादित्य थे, उज्जैन के राजा थे। फाइन, तो कालिदास वॉज इज कोर्ट पोएट। अब बारी आती है गाइस अर्थशास्त्र की। तो देखो अर्थशास्त्र जो है गाइस, जो लिखी गई कौटिल्य के द्वारा, जिन्हें हम विष्णुगुप्त के नाम से जानते हैं, चाणक्य तो खैर सब कुछ जानता है। तो ये बेसिकली ये एक मल्टी डायमेंशनल बुक है गाइस। इससे इस बुक को पढ़ना और समझना, अगर मुझे रिकमेंड करता हूँ कि अगर कोई ब्यूरोक्रेसी में जाता है तो एग्ज़ाम पास कर लो पहले, और इंटर करने से पहले एटलीस्ट है गिव ए रीडिंग, स्मॉल रीड, एटलीस्ट की समरी तो जरूर पढ़ो। इससे आपको आइडिया लगेगा कि देखो ये बुक अपने टाइम से बहुत आगे की चीज़ थी कि इसमें मिलिट्री स्ट्रेटजी, कैसे आप डिप्लोमेटिकली चीज़ों को हैंडल करते हो, कैसे आप बफर स्टेट बनाते हो। आज देखो हमने भूटान को एज ए स्मॉल बफर स्टेट की तरीके से ट्रीट किया है, ठीक है। तो आप फिर इसमें गुहा परिषद को कैसे बिल्डअप करते हो। गुहा परिषद मतलब क्या होता है गाइस? रॉ ऑफिसर्स ऑफ दैट टाइम, ठीक है, इंटेलिजेंस, इकॉनमी। तो अर्थशास्त्र जो लोग हिंदी माध्यम से हैं उन्हें समझ में आता होगा अर्थशास्त्र मतलब क्या, समथिंग दैट इज रिलेटेड टू इकॉनमी, बट इट्स नॉट द केस। ये इकॉनमी से बहुत आगे बढ़ के है एडमिनिस्ट्रेशन, मिलिट्री स्ट्रेटजी, ठीक है। और देखो स्टार्ट में हमने एक क्वेश्चन देखा था जो डाइवोर्स के ऊपर था कि विमेन को डाइवोर्स मिल सकता है उस अगर किसी के हस्बैंड ने उसको डिजर्टेड कर दिया है, उससे अगर छोड़ दिया है तो फाइन। तो ये सारी बातों का मेंशन यहाँ पे है अर्थशास्त्र में। चलो ठीक है, नाउ इट्स बुद्ध चरित्रम। अब यहाँ पे फिर से मेंशन आया है कनिष्क का। कनिष्क ने के टाइम पे जो ऑथर थे अश्वघोष, इसके कोर्ट पोएट थे। अश्वघोष वाज द कोर्ट पोएट ऑफ कनिष्का, जिनने की बुद्ध चरित्रम लिखा, ठीक है। तो अब देखो कनिष्का के टाइम पे जो इनफेमस वर्क्स हुए, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल है, बुद्ध चरित्रम है, ठीक है, चरक संहिता है। तो इस टाइप की चीज़ों को आप मेंशन कर सकते हो। जब रिवाइज करो आप तो आप इन चीज़ों का ध्यान रख सकते हो। फाइन, तो गाइज ये था वीडियो का सेकंड पार्ट। यहाँ पे एंशंट के सारे कवर होते हैं एक्सेप्ट फॉर बुद्धिस्ट एंड जैन लिटरेचर, ठीक है। और देखो एक तो और रहेगा कि जो साउथ इंडिया का जो कल्चर है गाइस, साउथ इंडिया का जो कल्चर है उसके ऊपर देखो मैं वीडियो ने अब तक बनाया नहीं है, प्रीलिम्स आपका आ रहा है। अब मैं बनाऊंगा तो शायद प्रीलिम्स क्रॉस कर जाएगा। तो आपको मैं एक चैनल रिकमेंड करता हूँ, क्रेजी जीके ट्रिक एक चैनल है। बिकॉज देखो अल्टीमेटली आपके सिलेक्शन से मैटर करता है यार, कौन से चैनल से पढ़ रहे हो डजेंट मैटर। तो क्रेजी जीके ट्रिक पे जाके आप वीडियोस को देखो तो साउथ इंडिया के, बिकॉज मैं उनसे अच्छा तो मैं नहीं बना पाऊँगा, क्योंकि उनने जो मेंशन किया है
बहुत सारे सोर्सेज को यूज़ किया है, आपको साथ में MCQs भी रेफर किया। हाँ, हालांकि ये कि थोड़ा सा PCS टाइप का है, थोड़ा फैक्चुअल रहेगा, लेकिन आपको एक बहुत बेनिफिशियल होगा ये। प्लीज़ गो थ्रू दैट। तो अगली जो वीडियो लेके आएंगे गाइस वो बुद्धिस्ट और जैन लिटरेचर के ऊपर होगी। उसके बाद आएगा मेडिएवल लिटरेचर एक सिंगल वीडियो में, देन फिर मॉडर्न। ठीक है, तो 3 लेक्चर में ऑलमोस्ट सारे लिटरेचर कवर हो जाएंगे। फाइन। सो यस, थैंक यू। आप प्लेलिस्ट में प्लीज़ जाओ, आप बाकी वीडियोस भी देख सकते हो, साथ में आपको ट्रिक्स भी मिलेंगे। ठीक है, कैसे आप इन चीज़ों को याद कर सकते हो, प्रेजेंट मूवमेंट्स इंडिया में कितने हुए थे, बहुत शॉर्ट में लेक्चर तैयार किए हैं गाइस। सो प्लीज़ गो थ्रू दैट। आप टेलीग्राम चैनल विजिट कर सकते हो हमारा, आप ज्वाइन कर सकते हो, ताकि आपको जो वहाँ पे इसकी जो PDF है, जो वीडियो हम बनाते हैं उसको, उसकी स्लाइड्स PPTs आपको वहाँ से डायरेक्टली आप डाउनलोड कर पाओगे। फाइन। यस, स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग। थैंक यू।